नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आईआईटी रुड़की में 6 और छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद अब संक्रमित छात्रों की संख्या 60 हो गई है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार मेला अस्पताल में रेफर किए गए 4 छात्र समान होने के बाद संस्थान लौट आए हैं। 4 छात्रों को तबियत बिगड़ने के चलते हरिद्वार मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को छात्रों की हालत सामान्य होने पर संस्थान वापस लाए गए। इनका कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन समस्याओं के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से यहाँ न आना पड़े। राज्य सरकार प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। गाँव की समस्याओं का निदान ग्राम स्तर पर ही हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। रात्रि चौपाल का आयोजन इसी दिशा में किया जा रहा है। उत्तराखंड में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। जनपद पौड़ी श्रीनगर में मौसम ने करवट ली और अब झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बीते लंबे समय से धधक रहे श्रीनगर के जंगलों की आग पर अब राहत की सांस ली जा रही है। गौरतलब है कि बीते 2 हफ्ते से श्रीनगर, कीर्तिनगर समेत खिरसूर और बड़ियारगढ़ के जंगलों में आग लगी हुई थी। पौड़ी में वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम दे रहे 2 अभियुक्त कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग के हत्थे चढ़ गए। अभियुक्तों पर आरोप है कि ये अभियुक्त खिरसू ब्लॉक के कोडगी गांव के जंगल में बीती देर शाम वनाग्नि की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसकी सूचना वन विभाग को एक मुखबिर से मिली। वहीं अब अभियुक्तों को वन विभाग की टीम वन विभाग की नागदेव रेंज लाई है, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें से एक का नाम अंकित तो एक का नाम पंकज है। जैसे आपको विदित है कि इस समय फायर सीजन काफ़ी टफ है और ये जो 2 लड़के हम लोगों ने अभी उनको पूछताछ के लिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस में लाए हैं। तो एक ये पंकज रावत और अंकित रावत हैं। इनके द्वारा खिरसू क्षेत्र में रात को आग लगाई गई और इस बात को अपने बयानों में भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमसे गलती हुई है। तो अब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इनके विरुद्ध की जाएगी और उसके उपरांत भी हम लोग जो हैं अब जहाँ जहाँ भी जिस जिस गांव से आग आई होगी हम संबंधित मतलब पूरे ग्राम सभा को ही पार्टी बनाएंगे और उनको माननीय न्यायालय में दंडित कराने का प्रयास करेंगे। अब तक जो हमारे पास जो घटनाएं हमारी घटित हुई हैं, लगभग 60 हेक्टेयर भूमि हमारी जो है फायर से प्रभावित हुई है। देखिए, आज चोपर के द्वारा जो हम लोगों की डिमांड पर उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, खिरसू क्षेत्र में आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है और चोपर के द्वारा लगभग 2-3 बार अभी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके बाद इसके रिजल्ट अभी कुछ समय बाद हम लोगों को पता लग जाएगा। एक बार फिर देश में कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड प्रदेश में भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। बिना मास्क के घरों से बाहर घूम रहे लोगों को अब खैर नहीं। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करने में जुट गई है। मैंगलोर क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटना शुरू कर दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमितों को रोकने के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग किए जाने की भी अपील की जा रही है। देखिए, कोरोना का संक्रमण दोबारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रोज़ाना नए केस संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी से। इसलिए जो है शासन मतलब उच्च अधिकारियों के आदेश पर हमारे द्वारा इस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने की कार्रवाई की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे लोग इस बीमारी से संक्रमण से बचें। और मेरा दूसरा अनुरोध भी है कि स्वयं अपनी इच्छा से भी इन चीज़ों को लगाएं, क्योंकि जनमानस में इसको लेकर जन जागरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने आज एक हत्या का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिसका खुलासा आज एसएसपी हरिद्वार ने थाना भगवानपुर में किया है। सदस्य मेरे ख्याल से इनका जो हो सकता है, फाग वाले दिन इन्होंने जो है जो हत्या की है, हो सकता है कि इसे हिंदू मुस्लिम का रूप मिल जाएगा, हत्या भी होगी और हिंदू मुस्लिम में जो मामला चला जाएगा। इनका मेन मकसद तो यो था। और रही बात यो जिनकी हत्या हुई
उन्होंने बड़ी सोच समझ कर बहुत उससे जो है बड़ी सूझबूझ से जो है इसके से हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं लेने दिया। खासकर भगवानपुर की पुलिस ने जो है जो कह दिया कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और उन्होंने जो वास्तव में हमारे एस ओ साहब ने, सी ओ साहब ने और चौकी इंचार्ज साहब ने बिल्कुल ईमानदारी से निष्पक्ष केस खोल रहा, जबकि इन्होंने 3 नाम दर्ज कर दिए जिनके साथ बोलचाल हो गई थी वैसे मामूली सी। उन्हें मान कर कि ये दोषी है, उन्हें छोड़ दिए गए और बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी केस खुला। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। इनकी मनसा कुछ और थी, वो मनसा इनकी कामयाब नहीं हो पाई। बिल्कुल इतना हथियार एक घर में होना ये बड़ी दुखद की बात है, जो किसी वक्त भी दूसरी घटनाओं को अंजाम दे सकते थे। जिस जगह सिकंदरपुर में इनके 5-7 घर हैं, वो हिंदू मुस्लिम के रूप में कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत दुखद घटना है, इतने घर में इतने हथियार हो। प्रशासन ने तो जो इसमें दूध का दूध पानी का पानी करा वो तो करा ही, और एसओ भगवानपुर और चौकी इंचार्ज भगवानपुर उनका स्टाफ पूरा, इन्होंने गांव को सांप्रदायिक आग में उलटने से बचा लिया। जबकि सब लोगों को पता है कि सिकंदरपुर में हमारे 2-4 ही घर हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम आबादी बहुलता में होने के बावजूद हमारा इतना सम्मान है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और इसी चीज़ का इन्होंने त्यौहार का फ़ायदा उठा कर इन लोगों ने सोचा कि हम इस त्यौहार पे इस काम को कर लें और ये बवाल में बदल जाएगा और तुम अपना फ्रेश हो जाइए। चाचा पंडित परिवार को जैसा इन्होंने हमने सुना है, इसने कहा है कि इस लड़के ने कहा है, मोहित ने, कि सारे ब्राह्मणों को निपटाने हैं। ये लड़का पाया गया वो मैं कह नहीं सकता, मैं खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट चल रहे थे। ये आपराधिक किस्म का आपराधिक किस्म का है और ये इसके ऊपर पहले मुकदमे थे। जेबरेटे थाने में भी सुना है मुकदमा है कुछ पहले। ये 31/3 को जो है हमारे वादी श्री विनोद पुत्र विशंबर शर्मा ने निवासी ग्राम सिकंदरपुर ने एक लिखित तहरीर दिया है कि इनका बेटा श्री राहुल शर्मा का जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई, गनशॉट इंजरी के माध्यम से मृत्यु हुआ है। घटना जो है 29 तारीख को हुआ है। 30 तारीख को इनका 29 तारीख को डेथ हो गई। इनका सिनर्जी में हायर सेंटर के लिए लेके गए थे, वहाँ इनका मृत्यु घोषित की गई। फिर उसका पोस्टमार्टम वगैरह उधर हुआ है। फिर हमने तत्काल रूप से जो है इसमें मुकदमा कायम करके कार्रवाई करी। पहले इनका शक किसी का और था, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन में किसी और लोगों का नाम आया, लेकिन हमारा थाने का टीम जो है बहुत अच्छा काम करके इसमें सही मुलजिम जो है इसमें हारून, मोहित और बंटी तीनों को गिरफ्तार किया है। इनसे घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक तमंचा और एक मस्कट गन हमने बरामद किया है। इसका मास्टरमाइंड जो है मोहित है। इनका जो है 28 तारीख को एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था, उससे जो है ये लोग कुंदक लेने के लिए 29 तारीख को जब होली का जो त्यौहार का जो सेलिब्रेशन होने के बाद जो है इनका सिर पे गोली मार के इनका हत्या कर दी गई है। अभी तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड के लिए भेज रहे हैं और आगे का इनका जो गाँव वाले को आश्वासित कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में सही तरीके से करके मुलजिम का जरूर जो है हम सजा दिलाएंगे। इसमें जो हमने 3 हथियार बरामद करी, एक पिस्टल, एक तमंचा और एक मस्कट गन हमने। इतना हथियार कहाँ से है इनके पास? तो ये बंटी जो है हथियार सप्लाई करता है इनका। मोहित से जो है पिस्टल वो इसमें प्रयुक्त किया था, उनके पास एक तमंचा भी था और ये मस्कट भी था, और आगे का भी जो है व्यवस्था में शामिल करके हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस के साइबर क्राइम सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 120 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि फरवरी और मार्च 2021 तक 517 मोबाइल को सर्विलांस के जरिए जब ईएमआई ट्रैक कर लगाया गया तो 130 मोबाइल चलते हुए पाए गए, जिनमें से टीम द्वारा बेहतर कार्य करते 120 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। एसएसपी ने लोगों को उनके बरामद मोबाइल सौंप दिए। जो आज जो हमने 120 मोबाइल्स की रिकवरी जो हमने दिखाई है, उसमें जो हमारा सबसे पुराना जो मोबाइल रिकवर हुआ है वो फ़िलहाल अक्टूबर 2020 का है, लगभग 6 महीने पुराना मोबाइल है। और इसमें हमारी जो साइबर क्राइम सेल है उसमें काफ़ी समय से ये लोग लगे हुए थे, तो ये इधर हमने 2 महीने में ये मोबाइल्स रिकवर किए हैं। आज हमने इसमें जो इनके मालिक थे उनको भी बुलाया है और उनको उनके मोबाइल्स भी दिए हैं, और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे जितने भी पुराने मोबाइल्स भी हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही उसमें कुछ प्रगति होती है तो वी आर वेरी होपफुल कि हम उनको भी बरामद कर सकेंगे। टोटल जो 120 ये जो मोबाइल हैं उनके हैंडसेट के हिसाब से करीब 14,40,000 के आसपास की इनकी कीमत आ रही है अमूमन।
रेलवे प्रशासन द्वारा जनता की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाई जाने के मद्देनजर लाल कुआं से हावड़ा तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अनुमति रेलवे महकमे ने दे दी है, जिसके अंतर्गत 11 अप्रैल को रामनगर से आगरा फोर्ट जाने वाली स्पेशल ट्रेन लाल कुआं से होती हुई जाएगी। साथ ही दूसरी ट्रेन 17 अप्रैल को लाल कुआं से हावड़ा स्टेशन को रवाना होगी, जिसकी रेलवे ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई है, जिसके बाद ही यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। फिलहाल ये कोविड के बाद 2 गाड़ियां हम लोग नहीं चला रहे हैं। लाल कुआं हावड़ा जो पहले चलती थी, ये हफ्ते में 1 दिन चलती है, शनिवार के दिन। इसका संचालन हम लोग 16 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइमिंग पहले यहाँ आने का था सुबह 8 बजे के लगभग, अभी 6:55 पे यहाँ आ रही है और शाम को 19:25 का यहाँ से डिपार्चर चलेगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए सारे सवारी को जागरूक कर रहे हैं। मास्क पहनने का वो है और स्टेशनों पर बैठने से पहले उनकी चेकिंग की जाएगी पैसेंजर्स की और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर हमने ऑटोमेटिक बाहर लगा रखे हैं PRS के पास, मतलब मेन एंट्री पर, वो तो सेल्फ अपना करके आएंगे। हम लोग फिलहाल अभी नहीं चला रहे हैं। रामनगर आगरा फोर्ट जो 11 तारीख से रन करेगी और लाल कुआं हावड़ा ये 16 तारीख से रन करेगी। तो थोड़ा सा पहले से करीब 1-2 घंटे का अंतर है। जैसे आपका ये लाल कुआं हावड़ा पहले 8 बजे करीब आती थी, अब 6:55 पर आ रही है और उसका डिपार्चर तो लगभग वही है, 19:25 पहले भी जाती थी, वही है। थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम प्रहरियों के साथ थाना अध्यक्ष द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के जंगलों में लग रही आग को रोकने के विषय में चर्चा की गई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा सभी ग्राम प्रधानों और प्रहरियों को बताया गया कि आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण किया जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल थाने पर दी जाए। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग लगाना कानूनी जुर्म है, ऐसे आग लगाने से वन संपदा को भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। बैठक के माध्यम से थाना अध्यक्ष द्वारा आम जनमानस से जंगल में आग न लगाने की अपील की गई। गाँव में आग में ये जंगल फूकेंगे तो ये तो फिर जंगल सब खाली हो रहा है। हर दिन सुबह उठो तो पूरा काला धुआं हुआ है पूरा काम, ये समझ लो। तो अभी जो एक तो गाँव में जंगल वाली मैंने बनाया, दूसरा ये जो क्या बोलते हैं इधर बुनार खाल की तरफ के जंगल सारे फूक गए होगा। अरे परसों में कह रहा हूँ भैया मंदिर से खुली तो वाकई में बहुत ही गलत उससे 2 दिन पहले पुंडर गाँव फूके, वहाँ 2-3 लोगों की गौशाला फूकी, 2-3 लोगों की है ना। और घर अब कुछ हो भी रहा होगा तो जो भी घर का ना वो सब पहले तो वैसे ही खेती नहीं हो रही। और इससे क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ के क्या होगा, अभी तो बरसात आने में क्या नहीं, अब बहुत सारे लोगों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोगों ने अपने थाने पे अपने थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रहरियों और ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक करी है, जिसमें जो अभी जंगलों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण पे हमने बात करी है। और हमारे द्वारा सभी ग्राम प्रधानों और अपने ग्राम प्रहरियों को ये बताया गया है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखें और इनको जैसे ही इनकी कोई जानकारी या सूचना मिलती है इसकी तत्काल सूचना हमको दें, जिससे हम इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कर सकें, जिससे जंगलों की जो अभी आग लग रही है उसको लगने से रोका जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।